नमस्कार साथियों, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियोस में हम बात करने वाले हैं फिज़िक्स का एक महत्वपूर्ण जो विषय है उसमें किरण प्रकाशिकी। तो इसको जो है हम बहुत बड़ा जो पार्ट है या बहुत बड़ा टॉपिक हम बोल सकते हैं। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 है और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट की क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपके द हार्ट पीवीएफटी और पीएटी जैसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन है डायोप्टर, जूल, कैंडेला या वाट। तो लेंस की क्षमता जो कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है उसकी जो क्षमता का मात्रक होता है उसे डायोप्टर कहा जाता है। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा ए डायोप्टर। तो द यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज, तो ये रहेगा डायोप्टर। सेकंड क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, कभी अनुप्रस्थ कभी अनुदैर्ध्य या कोई नहीं। तो बी आंसर रहेगा इसका अनुप्रस्थ। प्रकाश तरंगे जो होती हैं ट्रांसवर्सल नेचर की होती हैं। तो द नेचर ऑफ लाइट वेव इज, तो ये रहेगा ट्रांसवर्सल। थर्ड क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है जिसे हम प्रकाशिकी तंतु कहते हैं। ऑप्शन है किरण प्रकीर्णन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो डी आंसर रहेगा हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है इसके आधार पर ऑप्टिकल फाइबर सिद्धांत इसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज ऑप्टिकल फाइबर वर्क। तो टोटल इंटरनल रिप्लिकेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें कि किसी प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में कौन सी घटनाएं होती हैं। ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, विचलन या उपयुक्त सभी। तो ये रहेगा हमारा बी व्यतिकरण। तो किसी प्रिज्म में एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होने पर उनमें जो है व्यतिकरण की घटनाएं होती हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग phenomenon occur was monochromatic light is incident on a prism। तो बी आंसर रहेगा इसका इंटरफेरेंस। अब क्वेश्चन नंबर 5 के इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऑप्शन है विचलन, वर्ण विक्षेपण, दोनों या कोई नहीं। तो बी आंसर रहेगा इसका वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण जो कि प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण है। इसके बाद निकट दृष्टि दोष में उपचार किए जाने वाला लेंस प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है अवतल लेंस में, उत्तल लेंस में, बायोफोकल में या नॉन ऑफ दिस। तो ये रहेगा हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस को हम याद रख सकते हैं अवनी। अवनी को कैसे याद रखें आप, अव से अवतल लेंस और नी से निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें कि प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है। इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन प्रकीर्णन, परावर्तन, व्यतिकरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये रहेगा हमारा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो कि प्रकाशीय तंतु पर आधारित एक उपकरण है। प्रकाशीय तंतु जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक उपकरण है। इसके बाद जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो कौन सा मात्रक नहीं बदलता। तरंगदैर्घ्य, चाल, आवृत्ति या आयाम। तो इसका आंसर रहेगा हमारा सी कि आवृत्ति, यानी कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की आसमान का रंग नीला दिखने का क्या कारण है। ऑप्शन है प्रकीर्णन, ध्रुवण, व्यतिकरण या विवर्तन। तो आकाश का नीला दिखाई देना यह प्रकाश के प्रकीर्णन का मुख्य कारण है जो कि प्रकाश के बिखराव या छितराव को भी कहते हैं। लेंस की क्षमता P है तो क्या फार्मूला रहेगा। तो देखते हैं P = 1/f या P = f या P = 1/2f या P = 2f2। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा A कि P = 1/a। तो जो लेंस की क्षमता जो होती है गाइस फोकस दूरी के व्युत्क्रम में होती हैं। तो द पावर ऑफ लेंस इज P। तो ये रहेगा हमारा A, P = 1/f।
इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि मनुष्य की आँख के रेटिना पर किस वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, सीधा और उल्टा, वास्तविक और सीधा, या काल्पनिक और उल्टा। तो मनुष्य की जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है गाइस वो बी होता है, यानी कि वास्तविक और उल्टा। जो मनुष्य के आँख की जो रेटिना होता है उस पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो द इमेज फॉर्मेट ऑन ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आइज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इसका आंसर रहेगा, यानी कि वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट हम बात करें कि दूरदृष्टि दोष के इलाज में प्रयुक्त होने वाला लेंस है। गाइस अवतल की हम बात कर चुके हैं, जो कि निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त होता है। तो उत्तल लेंस हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अवतल लेंस जो कि निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त किया जाता है, जबकि दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस को यूज़ किया जाता है। तो यूज्ड फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ फोर्सिगडेंट, तो ये रहेगा कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस या ब्लैकनर या नॉन ऑफ दिस। तो ये आंसर रहेगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस जो उत्तल लेंस होता है उसका उपयोग दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्रांतिक कोण के लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान होगा। ऑप्शन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए गाइस जो डी जो होता है हमारा क्रांतिक कोण के लिए 90 डिग्री का कोण बनना आवश्यक होता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण ही क्रांतिक कोण के लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। तो द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर्म्ड इन द रैपिड मीडियम ऑफ द क्रिटिकल एंगल इज, तो ये रहेगा 90 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें एक स्वस्थ मनुष्य के नेत्र का निकटतम बिंदु क्या होगा। तो ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर इसका आंसर रहेगा। जो स्वस्थ मनुष्य की निकटतम दृष्टि जो होता है वह होता है 25 सेंटीमीटर। तो द नियर पॉइंट ऑफ द हेल्दी आइज इज 25 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट हम बात करें कांच में पड़ी दरारों का चमकना किसका उदाहरण है। ऑप्शन है अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या परावर्तन का या प्रकाश के प्रकीर्णन का। तो पी आंसर रहेगा हमारा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो कि प्रकाश की में प्रकाश जो हम देखते हैं कि हीरे का चमकदार दिखाई देना या फिर कांच में पड़ी दरारों का चमकना, तो ये सारा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट पतले प्रिज्म में विचलन कोण होता है। तो डेल्टा एम इक्वल टू 1 माइनस एन ए या डेल्टा एम बराबर ए माइनस एन या डेल्टा एम एन माइनस 1 अपॉन ए या डेल्टा एम बराबर एन माइनस 1 ए। तो इसका आंसर रहेगा हमारा सी कि डेल्टा एम एन माइनस 1 अपॉन ए। तो ये जो है कि पतले प्रिज्म में विचलन कोण का फार्मूला है। इसके बाद दूरदृष्टि दोष में पीड़ित मनुष्य को किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, इसकी हम बात कर चुके हैं। ये होगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट हम बात करें कि प्रकाशी तंतु की संचार की घटना पर आधारित है। तो प्रकाशी तंतु ऑप्टिकल फाइबर जो है गाइज, ये आंसर रहेगा हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक उपकरण है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण को कितना कोण पर झुकाकर रखना होता है। तो ये रहेगा हमारा बी 90 डिग्री की टू ऑब्टेन 3 इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू प्लेन मिरर आर रिक्वायर्ड टू द एंगल हैज़ टू बी केप्ट इंक्लेड। तो बी आंसर रहेगा हमारा कि 90 डिग्री, यानी कि एक मनुष्य के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण को 90 डिग्री के एंगल पर झुकाकर रखना होगा। इसके बाद किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी दिखाई देता है। ऑप्शन है समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में या इनमें से कोई नहीं। तो बी रहेगा हमारा उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है हमेशा छोटा व आभासी दिखाई पड़ता है। तो इन विच मिरर द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज अपेयर स्मॉल एंड वर्चुअल। तो बी आंसर रहेगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन हमारा कि तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान घटता है, बढ़ता है, अपवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो ये रहेगा हमारा ए, यानी कि घटता है। जैसे हम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को बढ़ाते हैं उसका अपवर्तनांक भी घटता है।
तो यानी कि एक चीज़ बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ घट जाएगी। तो वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ, तो ये होगा हमारा डिक्रीज यानी कि ए। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। तब तक धन्यवाद और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नई वीडियोस हो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।